जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 13 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 अप्रैल के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 13 अप्रैल के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। चलिए इस कार्ड को लेते हैं बिल्कुल नीचे से। यस, 13 अप्रैल के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 13 अप्रैल के दिन एरीज की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये पार्टनर, दो पार्टनर हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, या एक ही पार्टनर है जो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है एंड एट द सेम टाइम आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है। यस, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने या तो आपका साथ नहीं दिया या फिर इन्होंने आपको किसी तरह का पेन दिया हो सकता है। तो पेन ना देना, साथ ना देना, इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। मतलब आप इनकी वजह से आपको दुख पहुंचा है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। एंड जो साइन यहाँ पर नहीं है, रीडिंग उनसे रेजोनेट होना इम्पॉर्टेंट है। अगर रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, नहीं होती है तो फिर साइन भी मैटर नहीं करते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 3, 7, 19 एंड 13, 18, 13 अगेन एंड 2। ओके तो ये यहाँ पर जो है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि डेथ का कार्ड समझ लीजिए 2 बार आया है। 13 नंबर आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 1331 दिखाई पड़ रहा हो सकता है, 357 2 2357। ओके, 32, 35, 23, 25, 27 ये सब एज हो सकती हैं या बर्थडे हो सकता है। ओके, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको बिल्कुल स्ट्रेंजर जैसी फीलिंग देना स्टार्ट कर दिया है। आपने इनको अपने दिल से, अपनी लाइफ से निकाल फेंका है, जिस वजह से इनको बहुत बुरा लग रहा है। इनका दिल चाहता है आपके साथ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। इनका दिल चाहता है आपके साथ नई नई चीज़ें करना, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को जीना, लेकिन आपने बिल्कुल अपने दिल पे लॉक लगा रखा है। आप बिल्कुल भी इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं, या किसी तरीके से कोई साइन या जेस्चर नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी है, कोई लव ट्रायंगल हो सकता है, या इनकी कोई बैड हैबिट हो सकती है, या तो ये बहुत सारे अपोजिट जेंडर के साथ हुकअप करते थे, हैंग आउट करते थे, या फिर थर्ड पार्टी है, लव ट्रायंगल हो सकता है, आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये जो हैं बहुत ज़्यादा मॉरलिटी पे बिलीव करते थे। मॉरलिटी का मतलब ये है कि अगर इनके पेरेंट्स, इनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने आपके साथ कनेक्शन तो रखा, लेकिन फिर ओके, देखिए गलतियां तो इन्होंने की हैं। इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स खेली है। ये सामने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि इन्होंने आपके साथ कनेक्शन रखा, इनको जबकि पता था कि इनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के लिए कभी एग्री नहीं करेंगे, या तो फिर ये किसी और के साथ मैरिड थे एंड इन्होंने आपके साथ कनेक्शन तभी भी रखा। ऊपर से दिखाते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फाइनली इनको खुद से पता था कि कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। एंड बाद में इन्होंने मॉरलिटी का वो लटका लिया अपने ऊपर बैच कि ये चीज़ तो मॉरली गलत है, मतलब मैं अपने पेरेंट्स की बात ना मानूं, या मैं मैरिड होते हुए भी तुम्हारे साथ कनेक्शन रखूं, या मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। एंड ये सब करके इन्होंने आपको चीट किया, लिटरली काफ़ी दिमाग से काम लिया हो सकता है, या ये थे ही प्लेयर एनर्जी में। ये लोगों के साथ इसी तरीके से करते थे कि उनके साथ टाइम पास किया एंड देन ये मोरालिटी का वो लगा करके गायब हो गए। इस तरह की चीज़ें करते थे, लेकिन अब आपने जब इनको अपने दिल से निकाल फेंका है,
तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी गलतियाँ क्या क्या हैं। चलिए, इसी वजह से ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो पहले माफ़ी मांगेंगे तब तो आप इनको अपनी लाइफ में एंटर होने की जगह देंगे। अगर आपने माफ़ किया तो ये अभी श्योर नहीं है, लेकिन ये इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान है कि अब आपके साथ कैसे एंटर किया जाए। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर ये मान के चलिए कि कुछ बुरी चीज़ों का एंड होने वाला है। एंड जो बुरी चीज़ों का एंड होगा, जैसे आपकी जॉब जा सकती है, आपका बिजनेस ठप हो सकता है, कोई तगड़े तगड़े नुकसान हो सकते हैं, या ये आपकी हैबिट हो सकती है, कोई ऐसी हैबिट, कोई ऐसा एडिक्शन, कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो कुछ भी हो सकता है। पार्टनरशिप हो सकती है, वो कोई पर्सन हो सकता है। पर्सन का मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ हो जाएगा, मतलब ये कि जैसे आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनर से आपकी फ़ाइट हो गई, इस तरह से पार्टनरशिप टूट जाना, या कुछ भी आप कर रहे थे तो वो चीज़, ऐसी चीज़ जो अब सर्व नहीं कर रही है, वो चली जाएगी। एंड उसके जाने के बाद आपकी लाइफ में बहुत धड़ल्ले से ग्रोथ आएगी, बहुत तगड़ी वाली ग्रोथ, सक्सेस एंड अबंडेंस, ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त ये, वैसे तो कार्ड आपकी हेल्थ का है, लेकिन यहाँ पे सॉर्ड है, मतलब ओवर थिंकिंग चल रही है, मतलब कि डेथ वाला जो सिस्टम है वो चालू हो चुका है। आप लोग इस वक्त काफ़ी परेशान हैं, लेकिन आपको फ्यूचर नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, या क्या लिखा है आपकी किस्मत में। लेकिन मान के चलिए कि जो भी लिखा है वो आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर को फील होता है कि जैसे ये आपको एंड आप इनको हील कर सकते हैं। या तो आप लोगों का प्रोफेशन इस तरह से हो सकता है, जैसे हीलर्स, जैसे एम्पैथ, जैसे डॉक्टर्स, या आप लोग या नेचुरली हीलर भी हो सकते हैं, या आप लोगों का सेम पेन हो सकता है, जैसे इन्होंने अगर आपको इग्नोर भी किया था। यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल भी हो सकता है जिसकी वजह से, अब देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे दो पर्सन हो सकते हैं या दो सिचुएशन हो सकती हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी पॉसिबल है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये लव ट्रायंगल में थे, एंड ये लव देखिए जो हुआ था वो तो अनएक्सपेक्टेड हुआ था। लव इनको आपसे हुआ, लेकिन या तो अनएक्सपेक्टेड शादी इनकी किसी और से हो गई जो आपका ही फ्रेंड था या आपका ही रिलेटिव था, या इनकी शादी के बाद इनको आपसे कनेक्शन हो गया, लेकिन ये मॉरलिटी की वजह से पीछे हट गए। या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, पॉलिटिक्स करने वाली। थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई पॉलिटिक्स की, किसी को पता था कि इनका अट्रैक्शन, इनका अफेक्शन आपकी तरफ है, लेकिन वो भी पर्सन इनसे लव करता था, एंड जिस वजह से उसने इनको जाने नहीं दिया या इनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि ये वहाँ पे फंस के रह गए। इनको लगा कि मॉरली ये चीज़ गलत हो जाएगी, मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करना। तो इस तरह की चीज़ें भी की गई हो सकती हैं इनके साथ, एंड इनको लगा कि अगर इन्होंने उस जगह पे गलत किया, क्योंकि उनको लगा कि उस पर्सन का कोई दोष नहीं है, इनको आपसे लव हुआ या आपको इनसे लव हुआ वो भी गलत नहीं है, लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो तो बिल्कुल ही इनोसेंट है। तो इसको इनोसेंट मान करके इन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन अब ये वहाँ पे सफ़र किए हैं। वहाँ पर इनको उस थर्ड पर्सन की रियलिटी आ गई कि वो पर्सन इनसे अट्रैक्ट था, जिस वजह से उसने आप लोगों का कनेक्शन ख़राब किया है। तो अब ये वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, तभी यहाँ पे ये कार्ड आया है, यस, कि अब ये आपसे हील होना चाहते हैं एंड आपके दुखों को भी ख़त्म करना चाहते हैं, यस। इनको बिलीव था कि थर्ड पार्टी के साथ अगर इनकी मैरिज हो गई है या जो भी सिचुएशन है, ये वहाँ पे इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा फुल ऑफ अबंडेंस होगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। इनको लग रहा था कि वही इनका ट्रू लव है, एंड ये वहीं पे सीरियस हो गए थे, यस। एंड हो सकता है कि इन्होंने आपसे भी कनेक्शन कट ऑफ कर दिया हो, ये पूरी तरीके से वहीं पे डिवोटी हो गए थे, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये थर्ड पार्टी से कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकते, इनकी जो खुशियाँ हैं वो तो आपके साथ लिखी हुई हैं, ओके। या ये भी पॉसिबल है कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। अगर इनको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ भी हो गई, ये आपके पास आए भी, लेकिन आप गार्डेड हो गए थे, आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया था, ओके। तो अब ये जो इनके अंदर आदर्शवाद था, ये जो मोरालिटी थी, इसका एंड हो रहा है। मतलब इनको रियलाइज़ हो रहा है
कि इन्होंने, देखिए जस्टिस का मतलब क्या होता है, जस्टिस इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि समझ पाना मुश्किल है। तो यहाँ पर जस्टिस इनफैक्ट इनको आपको देना चाहिए था, क्योंकि आप भी तो इनोसेंट थे। थर्ड पार्टी ने गेम खेला, थर्ड पार्टी को सब कुछ मालूम था, लेकिन फिर भी उसने इंटरफेयर किया। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी मेन पॉलिटिशियन थी, मतलब कि मेन गलती थर्ड पार्टी की थी। तो इस हिसाब से जस्टिस आपके साथ बनता है, गलती आपके साथ हुई, गलत आपके साथ हुआ। एंड ये थर्ड, अब ये इस महानता को छोड़ करके आपके साथ आना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में है, मतलब ये बहुत तगड़ा वाला सफ़र कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी का गंदा वाला चेहरा इनके सामने आ चुका है, एंड अब ये अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज, या तो इनके अंदर को डिपेंडेंसी वाली हैबिट हो सकती है कि जो दूसरा कहेगा उसी की बात को मानना है, या जिस पे विश्वास हो गया तो ये बिल्कुल अंधविश्वास कर लेते हैं। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनका दिल जो कहता था वही सही था, बाकी सारी चीज़ें यूजलेस थी। तो अब ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं एंड आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि अब आपके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है। अब आप इजीली इनको एक्सेप्ट कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपको तब अकेला छोड़ दिया था जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड अब इनको आपके पास आने के लिए बहुत तगड़ी वाली हिम्मत की ज़रूरत होगी, क्योंकि इन्होंने गलत आपके साथ किया है। ओके, तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हो सकता है कि माफ़ी मांगना इनके लिए बहुत ही कठिन चीज़ हो, लेकिन करना तो पड़ेगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।